नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमें खेद है कि कोविड-19 संकट के चलते एक लंबे अंतराल तक हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाए हैं। बहरहाल वर्तमान स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को फिर से शुरू कर रहे हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 6 से 7 होगी, जो आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो सकती है। दरअसल कोविड-19 प्रकोप के कारण अभी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाचार कम ही आ रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए हम इस फॉर्मेट को अपनाएंगे और स्थितियाँ जैसे ही सामान्य होंगी वैसे ही डेली करंट अफेयर्स आपको डेली मिल जाया करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी इस आंशिक परिवर्तन का स्वागत करेंगे। आपके सहयोग के लिए अग्रिम आभार व्यक्त DS एकेडमी करता है। और आज 2 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस पे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पे चर्चा होगी। फिर राष्ट्रीय और अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की, इस पे चर्चा होगी। हेमा भराली पे चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पे भी चर्चा होगी। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं आज के 2 मई 2020 के फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, आपको बताना है कि 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1886 में 1 मई के दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। दोस्तों, 1 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत मई 1886 में हुई थी और इस दिवस को मनाने के पीछे शिकागो में उन श्रमिक संगठनों की हड़ताल है जो 8 घंटे से ज़्यादा काम न कराने के लिए की गई थी। भारत में यह दिवस पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय इसको मद्रास दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को पहले भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। और ज्ञातव्य है कि श्रमिकों के विषय में शीर्ष निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और वर्ष 1919 में स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी भी है और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व भर में श्रमिकों की स्थिति पर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 में के कारण अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट के फलस्वरूप लगभग 160 करोड़ श्रमिकों के तत्काल बेरोजगार होने की आशंका भी जताई गई है। तो इतना आपको लेबर डे के इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में पता होना चाहिए कि 1 मई को मनाया जाता है और कब से शुरू हुआ है? तो 1886 से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय और अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस कार्यदल के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। इस कार्यदल के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सचिव आर्थिक कार्य विभाग, दूसरा ऑप्शन है CEO नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है अपर सचिव आर्थिक कार्य विभाग और चौथा ऑप्शन है सचिव राजस्व विभाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। सचिव आर्थिक कार्य विभाग इस कार्यदल के अध्यक्ष थे और अंतिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश का अनुमान लगाया गया था। गौरतलब है कि वित्त वर्ष
वित्त वर्ष 2019 से 2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल की सारांश रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2019 को पहले ही जारी की जा चुकी है और अंतिम रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे के सेक्टरों में भारत के साथ पूरी दुनिया में अवसंरचना संबंधी हालिया रुझानों की पहचान की गई है और उन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सेक्टर वार प्रगति और कमी चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। उल्लेखनीय है कि NIP का उद्देश्य देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 29 अप्रैल 2020 को हेमा भराली का निधन हो गया, वह क्या थे? तो दोस्तों हेमा भराली के बारे में बताना है कि वो क्या थे। पहला विकल्प है पर्यावरणविद, दूसरा विकल्प है अभिनेत्री, तीसरा विकल्प है साहित्यकार और चौथा विकल्प है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दोस्तों 29 अप्रैल 2020 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीविद एवं सामाजिक कार्यकारी हेमा भराली का निधन हो गया। वह 101 वर्ष की थी। वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा किए गए भूदान आंदोलन में शामिल हुई थी, जिसमें वह एक प्रमुख नेता बनकर उभरी थी। वर्ष 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था हेमा भराली। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ये विकल्प देखिए, पहला विकल्प है 30 अप्रैल, दूसरा विकल्प है 29 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 25 अप्रैल और चौथा विकल्प है 1 मई को। दोस्तों इसको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल को। दोस्तों 29 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य जो है कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इस दिवस के माध्यम से आम जनता के मध्य नृत्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा अधिकतम राष्ट्रों को शामिल करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 27 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको बताना है कि 27 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर 3 वर्ष तक का प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहला ऑप्शन है कमरान अकमल, दूसरा ऑप्शन है उमर अकमल, तीसरा ऑप्शन है सरफराज अहमद और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद आमिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उमर अकमल। तो दोस्तों 27 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 वर्ष तक का प्रतिबंध लगा दिया। उमर अकमल पर यह प्रतिबंध उन्हें दिए गए फिक्सिंग के एक प्रस्ताव की जानकारी बोर्ड को नहीं देने के कारण लगाया गया। यह प्रस्ताव उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें संस्करण के शुरू होने से पहले लगा दिया गया था। उमर को PCB के भ्रष्टाचार रोधी संहिता के 2 प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी भी पाया गया था। इस मामले की सुनवाई अनुशासन समिति ने की और उमर को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंधित करने के लिए निर्णय बोर्ड की अनुशासन समिति के चेयरमैन जस्टिस फजल ए मीरान चौहान द्वारा लगाया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कि अप्रैल 2020 में किस देश की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो आपको बताने कि अप्रैल 2020 में किस देश की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन है, पहला है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। दोस्तों अप्रैल 2020 में जापान की सरकार ने मणिपुर के चिकित्सक थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की। वह एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटक फोरम के संस्थापक हैं। उन्हें यह सम्मान भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए और PDF वहाँ पे उपलब्ध है, डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में कौन गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई हैं। दोस्तों आपको बताना है अप्रैल 2020 में कौन गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई है। तो इसका विकल्प है, पहला विकल्प है अजय पारिक, दूसरा विकल्प है अरुंधति भट्टाचार्य, और तीसरा विकल्प है शिखा शर्मा, और चौथा विकल्प है पराग अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिखा वर्मा जो हैं इनको अप्रैल 2020 में गूगल पे के इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त की गई हैं। दोस्तों अप्रैल 2020 में एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई। उनकी नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि की तरह यूपीआई की सुविधा भी प्रदान करता है। तो आज का जो है 2 मई 2020 का करंट अफेयर्स पूरा हुआ। आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल DS एकेडमी। धन्यवाद।